दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं पास और फेल पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% छात्र अंग्रेजी में, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो तब दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। हमें निकालना क्या है, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले ऊपर हमें जो जानकारी दी गई है वह किस विषय के बारे में दी गई है, गणित के बारे में और अंग्रेजी के बारे में फेल होने वाले छात्रों की जानकारी दी गई है, किंतु हमें निकालना है पास प्रतिशत। इस प्रकार के क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू और एक फॉर्मूला लगाकर भी बनाया जाता है। बिना किसी फॉर्मूले के इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएं 5 सेकंड में, यह देखिए। सबसे पहले हमें निकालना जो है वह देखिए पास प्रतिशत निकालना है। तो आपने एक छोटा सा कोड लिख लेना, यह कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखना। समझने के लिए आप लोगों को मैंने इसे लिखा हुआ है। सबसे पहले पास प्रतिशत बराबर क्या होता है, पास प्रतिशत पहले विषय के अंतर्गत एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, तो स्वाभाविक है प्रतिशत के सवालों को जब भी बनाते हैं तो कोई भी वैल्यू 100% होती है। 100 में से 34% छात्र फेल हुए तो पास कितने हुए, 66%। यह लिख लिया हमने 66%। उसके बाद अंग्रेजी में 42% छात्र फेल हुए हैं, 100 में से 42 गया तो पास कितने हुए, 58% छात्र क्या हुए, पास हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं दोनों विषयों के अंतर्गत 20% छात्र क्या है, फेल है। तो स्वाभाविक है पास होने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत होगा, पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है 80%। यह लिख लिया हमने 80। दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 124% हुआ, उसमें से माइनस कर लो 80% को, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यह हो जाएगा 44%। अर्थात दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 44% है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास हुए, 70% छात्र अंग्रेजी में, यदि 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हो तब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर हमें फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है, इसका जस्ट अपोजिट है। मैंने आपसे यहाँ पर बताया पास प्रतिशत के बारे में कोड बताया, यहाँ का हमारा कोड है फेल प्रतिशत बराबर फेल प्रतिशत पहले सब्जेक्ट में प्लस फेल प्रतिशत दूसरे सब्जेक्ट में माइनस कर लेना फेल प्रतिशत दोनों सब्जेक्ट के अंतर्गत। अब आपको निकालना है फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत, इसलिए ऊपर जो जानकारी हमें दी गई है वह पास होने वाले छात्रों की जानकारी दी गई है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले किस में, फेल प्रतिशत के अंतर्गत। यह हमने लगाया इक्वल का साइन। एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास हुए तो स्वाभाविक है कितने फेल हुए होंगे, 40%। यह लिख लिया 40%। प्लस हम देखें 70% छात्र जो है किस में पास हुए हैं, अंग्रेजी में, तो स्वाभाविक है 70% पास हुए तो फेल होने वाले कितने प्रतिशत होंगे,
30% होंगे, यह लिख लिया 30%, लगाया माइनस। अब दोनों विषयों में पास होने वाले 40% छात्र है, तो स्वाभाविक है कितने प्रतिशत ऐसे होंगे जो फेल हो गए होंगे? 60% छात्र, यह लिख लिया हमने 60%। दोनों को जोड़ लो, 40 प्लस 30 कितना होता है? 70% होता है। माइनस कर लो 60% को, तो कितना बचेगा? तो आपका आंसर भी आ गया 10%। अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 10%। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसे मैं रब कर रहा हूं, इसके बाद 2 और क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में पास हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो तथा 2500 छात्र दोनों विषयों में पास रहे हो, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? हमें कुल छात्रों की संख्या इस क्वेश्चन के माध्यम से निकालना है। और हमें जो जानकारी दी गई है 2500 छात्रों की, वह दोनों विषयों में पास रहे स्टूडेंट की जानकारी हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत दी गई है। अर्थात हम इसे कन्वर्ट करेंगे पास प्रतिशत के आधार पर और उसकी वैल्यू से हम आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पास प्रतिशत बराबर क्या होता है? पास प्रतिशत होता है पहले सब्जेक्ट में पास कितने हैं? अंग्रेजी में पास होने वाले, तो यह लिख लिया 60% प्लस लिखा हमने। उसके बाद लिखना है, क्या कहा है? तथा 70% छात्र गणित में पास हुए, तो यह लिख लिया 70% छात्र दूसरे विषय में पास हुए, यह लगाया माइनस। पास प्रतिशत दोनों विषय के अंतर्गत यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो, तो 100% में से 20% गया, तो बचे कितने? 80% छात्र क्या हुए होंगे? दोनों विषयों में पास हुए होंगे। अर्थात हमें निकालना है पास प्रतिशत की जानकारी। यह लिखा हमने 60 प्लस 70 कितना होता है? 130% होता है। माइनस किया 80%। हम 130% में से 80% को माइनस करेंगे, बचा कितना? 50% हमारे पास में आ गया। इसी 50% की वैल्यू जो दी गई है 2500 छात्रों के बारे में कहा गया है। यह जो 50% निकला ना, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या निकली। अब कुछ नहीं करना, 50% की जो वैल्यू है वह क्वेश्चन में 2500 के बराबर दी है। यह लिखा 2500। अब निकालना क्या है? कुल छात्रों की संख्या निकालना है। कुल अर्थात होता है प्रतिशत में जब भी बात करें 100% की बात होती है। अर्थात हमें 100% की संख्या निकालना है। यह लिखा 2500 गुना किया किसका? 100% का, और डिवाइड में लिख लिया कितना? 50%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल किया, 50 एकम 50, और यह 100 कट गया कितनी बार? 2 बार। जब 25 का गुना 2 में करें तो 50 होता है, और यह 2 0 लगा दो। अर्थात कुल छात्रों की संख्या कितनी निकली? 5000 निकलकर आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में तथा 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 छात्र पास हुए हो, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पर भी हमें क्या करना है?
पास प्रतिशत निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा हमें दिया गया है पास छात्रों के बारे में दिया गया है। अब देखिए पास प्रतिशत, इसी के अंतर्गत रख लीजिए पास प्रतिशत बराबर क्या होता है, पहले विषय में पास। अब देखिए 42% छात्र गणित में क्या है, फेल है। तो 100 में से 42 को माइनस किया तो कितने फेल हुए, 58% छात्र क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। यह लिख लिया 58%। तथा 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। 100 में से 52 गया तो बचा कितना, 48% बचा। यह लिख लिया 48%। तथा हमें लगाना है माइनस, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो तो 100 में से जब 17% को माइनस किया तो बचा कितना, 83% हमारे पास में जो निकल कर आया वह क्या निकल कर आया, पास प्रतिशत निकल कर आ गया दोनों विषयों के अंतर्गत कुल छात्रों का। अब कुछ नहीं करना, 58% में 48% जोड़ दिया, कितना हुआ, 106%। इसमें से माइनस कर लो कितना, 83%। जब 106% में से 83% को घटा लोगे तो बचेगा कितना, यह बच गया 23%। इसी 23% की जो वैल्यू दी गई है वह कितनी दी गई है, 46 दी गई है। क्योंकि यह जो वैल्यू आई ना, यह दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकला और इसकी वैल्यू दोनों विषयों में 46% छात्र पास हुए, यह इसके इक्विवेलेंट है। तो 23% की वैल्यू किसके बराबर, 46 के बराबर है। तो हमें कुल छात्रों की संख्या निकालना है, अर्थात 100% की वैल्यू निकालना है। यह लिखा हमने 46 गुना किया किसका, 100% का, और अपॉन के अंतर्गत डिवाइड कर दिया 23% से प्रतिशत कैंसिल किया, 23 से कम 23 होता है, 23 दूना होता है 46। जब 2 का गुना 100 में किया तो 200 स्टूडेंट निकल कर आ गए। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या 200 है। उम्मीद करता हूं आज के चारों क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।